चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन। मेनली टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं हम? फंक्शन। आज की क्लास में हम कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ्स की बात करेंगे। ग्राफ की हेल्प से डोमेन रेंज पर क्या कमेंट करें। फिर से जो लास्ट क्लास में सीखे थे डोमेन रेंज, वहां पर क्या था, कुछ स्टैंडर्ड टाइप्स थे। पॉलिनोमियल बेस थे, क्वाड्रेटिक था तो कंप्लीटिंग स्क्वायर का आइडिया यूज किया था। स्क्वायर रूट है तो रूट के साइड वाली क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। मैथमेटिकली हमने सोल्व करना सीखा था। लेकिन आज की क्लास में हम ग्राफ बनाना सीखेंगे और ग्राफ की हेल्प से डोमेन रेंज पर कैसे कमेंट करें, इन सब बातों को कंप्लीट करेंगे। और साइमल्टेनियसली मिसलेनियस एक्सरसाइज, इस चैप्टर की एनसीईआरटी की चैप्टर 2 की मिसलेनियस एक्सरसाइज, उसे कंप्लीट करेंगे। पहला ग्राफ, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब है फंक्शन हमेशा क्या लिखना है, एफ ब्रैकेट में एक्स, एफ एक्स लिखो या वाई, एक ही मतलब है। एफ एक्स इक्वल टू के कोई कांस्टेंट। पहले एग्जांपल के लिए मैंने सीख लिया, एफ एक्स इक्वल टू 9 का ग्राफ बना रहा हूं, 9 कांस्टेंट है। एफ एक्स मतलब क्या हुआ, वाई, तो मुझे वाई इक्वल टू 9 का ग्राफ बनाना है। वाई एक्सिस पर 9 कहां होगा, 0 से ऊपर यहां हुआ। वाई इक्वल टू 9, तो लाइन 9 से पास होगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दैट इज ए ग्राफ ऑफ वाई इक्वल टू 9। आप ये देखो, एक्स कुछ भी पुट करो, वाई हमेशा क्या मिलेगा, x1 रखा तो वाई 9, x2 रखा तो वाई 9, x1.1 लिखा तो भी वैल्यू कितनी आई, 9। एक्स कुछ भी पुट करें, यहां तो एक्स नहीं है, आंसर हमेशा क्या आएगा, 9 आएगा। सच काइंड ऑफ ग्राफ्स आर नोन एज कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट का मतलब वेरी नहीं कर रहा है, फिक्स है। एक्स कुछ भी रखूं, x 5 रखूं, 10 रखूं, 15, 1 लाख, माइनस 1000, हमेशा आंसर क्या आना है, 9, क्योंकि यहाँ एक्स है ही नहीं। अब दूसरा मीनिंग, क्योंकि हम ग्राफिकली सीख रहे हैं, इनपुट का मतलब डोमेन होता है और आउटपुट का मतलब रेंज होता है। इनपुट मतलब एफ में जो हमने एक्स की वैल्यू पुट करी, एक्स पुट करना मतलब एक्स एक्सिस पे क्या मिलता था, डोमेन। एक्स पुट करके क्या आंसर बना, एफ एक्स मतलब वाई, वाई से हमें क्या मिलता था, रेंज। तो एफ एक्स इक्वल टू वाई होता है, तो इक्वल में जो आंसर आया दैट इज द रेंज, आउटपुट। तो इनपुट मतलब डोमेन, आउटपुट मतलब रेंज। तो अब हम ग्राफ से सीख रहे हैं ये बातें। पहले तो मैंने एग्जाम्पल के लिए बनाया, इनपुट आउटपुट से सोचते हैं। हमें दो बातों से प्रॉब्लम है, एक तो डिनोमिनेटर की बात नजर आ जाए या फिर स्क्वायर रूट। आप देखें ना, यहाँ कोई डिनोमिनेटर की बात है, डिनोमिनेटर में 1 आएगा, नॉन जीरो है, जीरो है नहीं, और स्क्वायर रूट वाली कहीं बात नहीं है। इसका मतलब दो बातें जिनसे प्रॉब्लम हो सकती थी वो दोनों ही नहीं है, तो डोमेन क्या होगी, कंप्लीट एक्स एक्सिस आर। रेंज का मतलब क्या होता है, आउटपुट। आप एक्स कुछ भी रखो, आउटपुट हमेशा क्या मिलेगा, 9, आंसर हमेशा क्या आएगा, 9। ग्राफ भी तो 9 के सामने ही बना है, और कोई नंबर तो नहीं है वाई एक्सिस पर जिसके सामने ग्राफ हो, तो आउटपुट क्या मिलेगा, 9। आउटपुट की कलेक्शन को क्या कहते हैं, रेंज। तो रेंज में कितने एलिमेंट आएंगे, एक एलिमेंट, तो रेंज क्या बनेगी इसकी, सिंगलटन 9। अब फिर से ग्राफ पे आते हैं। लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, ग्राफ को जितने पॉइंट पर कट कर रही है, लाइन पैरेलल टू मैं वाई एक्सिस बनाता हूं, पूरी एक्स एक्सिस के सामने ग्राफ को एग्जैक्टली एक पॉइंट पे कट कर रही है, तो पूरी एक्स एक्सिस ही क्या है इसका, डोमेन। और लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस से लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनाते हैं, वो अगर आपको जितने पॉइंट पे कट करेगी वो वाई की वैल्यूज क्या बनाएंगी, रेंज। जैसे मैं ये कहूं, यहां तो 9 था, 9 से ऊपर 10, यहां लाइन बनाता हूं, लाइन पैरेलल टू एक्स, क्या कहीं ग्राफ कट हुआ, ग्राफ तो ये लाइन थी, इसको मैंने डार्क कर दिया। यहां लाइन बनाई -3 पे, लाइन पैरेलल टू एक्स, क्या कहीं ग्राफ कट हुआ, ग्राफ तो ये लाइन है। सिर्फ y इक्वल टू 9 पर ही लाइन बनाएंगे तो ग्राफ को कट करेंगे, उस पर मर्ज हो जाएगी। तो सिर्फ लाइन y इक्वल टू 9 पर ही ग्राफ कट होगा, तो y पर सिर्फ कौन से नंबर के लिए ग्राफ कट हो रहा है, 9 के लिए। तो रेंज हमेशा क्या होगा, डोमेन यहां हुआ r, और रेंज क्या होगा, सिंगलटन 9, क्योंकि आउटपुट जो है वो हमेशा क्या मिल रहा है, 9। मैं रिपीट कर रहा हूं, हम ग्राफिकली ऐसे ही सोचते हैं, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस बनाओ, ग्राफ को एग्जैक्टली एक पॉइंट पर कट करें, तो एक्स एक्सिस की वो सभी वैल्यूज मिलकर क्या बनाती है, डोमेन। तो सभी एक्स की वैल्यूज के सामने लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस ग्राफ को एक पॉइंट पे कट कर रही है। और लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनाएं, वो ग्राफ को जितने पॉइंट पे कट करेगी, वाई एक्सिस की वो सभी वैल्यूज क्या बनाएंगी, रेंज। तो इसका मतलब अब इसी आइडिया से एफ एक्स इक्वल टू के कोई कॉन्स्टेंट है, एफ एक्स मतलब वाई, तो यहां पर वाई एक्सिस पर के बना दिया, तो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगी वाई इक्वल टू के, वाई लिखो या एफ एक्स, एक ही मतलब है। तो अब यहां से एक्स एक्सिस की सभी वैल्यूज के सामने ग्राफ है, ये सिर्फ समझने के लिए लाइन बनाई है, ग्राफ तो यही था y इक्वल टू 9। एक्स एक्सिस की सभी वैल्यूज के सामने ग्राफ है, तो पूरी एक्स एक्सिस क्या है इसकी, डोमेन, दैट इज r। लिखो या -∞ से ∞ एक ही मतलब है।
वाई एक्सिस की कौन सी वैल्यूज के सामने ग्राफ है? सिर्फ के सामने, और किसी वाई एक्सिस के सामने तो ग्राफ नहीं है। ये नहीं किस वैल्यू के सामने ये ग्राफ है। टिल्ट नहीं देखते, लाइन पैरेलल टू यहाँ एक्स एक्सिस बनेगी और यहाँ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस बनेगी। तो एक्स एक्सिस की पैरेलल लाइन बनाऊंगा, हमेशा के सामने ही ग्राफ है और कहीं ग्राफ नहीं है, तो सिर्फ आंसर क्या आएगा? के। सिर्फ के लिखना गलत है। रेंज इज ए सेट सिंगलटन के, तो इसका मतलब इसका डोमेन आर बना और रेंज क्या होगा? सिंगलटन के। सेकंड ग्राफ आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब है जितना इनपुट है उतना ही क्या है? आउटपुट। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये स्टैंडर्ड फंक्शन है, आपको ये याद रखना है। आइडेंटिटी मतलब एफ एक्स मतलब वाई, वाई इक्वल टू एक्स, जितना एक्स है उतना ही क्या है? वाई। आइडेंटिटी मतलब सेम, जितना इनपुट उतना ही क्या है? आउटपुट। अब डोमेन और रेंज ग्राफ बनाते हैं। अगर मैं बेसिक से सोचता हूं कि डोमेन को मैं क्या कमेंट करूं, डोमेन में दो ही बातों से प्रॉब्लम थी। पूरी एक्स एक्सिस को हम डोमेन मान रहे हैं, लेकिन कोई रिस्ट्रिक्शन मिलेगी वो एक्स में से हटा देंगे। पूरी वाई को रेंज मान रहे हैं, रिस्ट्रिक्शन मिलेगी तो उस वाई में से उस वैल्यू को हटा देंगे। तो आप ये देखो, मैं एक्स कुछ भी रखूं, सॉरी डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में 1 है, वो प्रॉब्लम है ही नहीं। दूसरा प्रॉब्लम किससे नजर आती है? स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट है ही नहीं। तो जो प्रॉब्लम हो सकती थी वो कोई प्रॉब्लम इसमें नजर नहीं आ रही है। तो डोमेन हमेशा क्या होगी? आर, पूरी एक्स एक्सिस। एफ एक्स मतलब वाई, वाई इक्वल टू एक्स है, जो आंसर एक्स का होगा वही आंसर किसका होगा? वाई का। तो रेंज भी क्या होगी इसकी? आर। आप ऐसे भी समझ सकते हो, कुछ भी एक्स रखें वही क्या होगा? वाई। एक्स वन पे आंसर क्या आएगा? 1। एक्स टू रखूंगा एफ ऑफ 2 क्या आएगा? 2। एक्स थ्री रखेंगे एफ ऑफ 3 क्या आएगा? 3। तो जो एक्स रखेंगे वही क्या मिलेगा? आंसर। आंसर की कलेक्शन को क्या कहते हैं? रेंज। तो रेंज इसका क्या बना? दैट इज आर। ये आर कौन है? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस मतलब माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। बेटा ग्राफ सीखने का तरीका ये है, मैं एक्स को 0 रखता हूं तो एफ ऑफ 0 कितना होगा? 0। वाई इक्वल टू एक्स है ना, जितना एक्स उतना वाई, 0 पे 0। एक्स 1 रखूंगा तो वाई कितना आएगा? वाई इक्वल टू एक्स है, एक्स 1 पे वाई 1। एक्स 2 रखूंगा तो वाई 2, एक्सैक्ट मिडल में पॉइंट आएंगे। एक्स माइनस 1 रखूंगा तो वाई माइनस। इन मिडल पॉइंट को हम कनेक्ट करेंगे। ये जो स्ट्रेट लाइन है, जैसे जैसे एक्स को मैं इंक्रीज करता जाऊंगा 100, तो 100 पे 100, 1000, 1000 पे 1000, एक्स माइनस 100 पे माइनस 100। जैसे जैसे एक्स की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे वाई क्या करता रहेगा? इंक्रीज। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है दैट इज एफ एक्स इक्वल टू एक्स। एफ एक्स लिखो या वाई, एक ही मतलब है। तो एक्स और वाई सेम है, जितना आंसर एक्स का है उतने आंसर किसका होगा? वाई। ग्राफ से भी समझ सकते हो, एक्स एक्सिस से लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस बनानी है, सभी एक्स के सामने ग्राफ है, इस नेगेटिव एक्स के सामने नीचे ग्राफ है, तो इसका मतलब पूरी एक्स एक्सिस क्या हुई? डोमेन। वाई एक्सिस के सामने इधर ग्राफ है पॉजिटिव वाई, नेगेटिव वाई के सामने इधर ग्राफ है, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनाऊंगा तो पूरी वाई के सामने भी ग्राफ है। तो इसका मतलब डोमेन भी क्या है इसका? डोमेन भी क्या है? एक्स एक्सिस आर, और रेंज भी क्या है इसका? वाई एक्सिस आर। वैसे भी वाई इक्वल टू एक्स है, जितना एक्स होगा उतना ही क्या होगा? वाई। नेक्स्ट ग्राफ मॉडुलस फंक्शन। दो ग्राफ कंप्लीट किया, पहला है कांस्टेंट और दूसरा क्या किया था? आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब था एफ एक्स इक्वल टू एक्स, जो एक्स वही क्या था? वाई, या वाई इक्वल टू एक्स। ये स्टैंडर्ड नेम है, हमें याद होनी चाहिए। कहीं पर आइडेंटिटी फंक्शन नाम लिखा आता है तो हमें याद होना चाहिए वाई इक्वल टू एक्स, डोमेन आ रहा है, रेंज आ रहा है, इतना हमें याद होना चाहिए। और वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ हमने एक स्ट्रेट लाइन टाइप बनाया था। कांस्टेंट फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू के होता है, डोमेन आर था और रेंज क्या था? सिंगलटन के। उसका ग्राफ ऐसे हमने लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनाया था। इतनी बातें हमें याद होनी चाहिए। अब मॉडुलस फंक्शन, लास्ट लेक्चर में भी हमने मोड का मतलब क्लियर किया था। मॉडुलस को प्रोनाउंस करते हैं मोड। ये मोड की नोटेशन लिखी थी, ये दो लाइंस, इसके बीच में एक्स, मोड एक्स। मोड का काम होता है हमेशा पॉजिटिव आंसर बनाना। जो पॉजिटिव तो पॉजिटिव आएगा, जो नेगेटिव है, जैसे यहाँ नेगेटिव है तो पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है तो इसका आंसर पॉजिटिव। जो पॉजिटिव है एज इट इज आएंगे। तो मतलब ये बना, मैंने ये बताया कि हमें डोमेन के लिए दो बातों से प्रॉब्लम है। तो डिनोमिनेटर में 0 ना हो, या डिनोमिनेटर में 1 है, 0 है नहीं, वो बात वैसे हट गई। दूसरा स्क्वायर रूट की प्रॉब्लम होती है, स्क्वायर रूट भी नहीं है, तो इससे इसका डोमेन क्या होगा? कंप्लीट एक्स एक्सिस आर, क्योंकि एक्स एक्सिस के किसी एलिमेंट की कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। या फिर हम ऐसे समझेंगे, डोमेन मतलब इनपुट। क्या कोई ऐसा रियल नंबर है एक्स एक्सिस का जिसको मैं पुट करके उसका आंसर ना बता सकूं? सभी एक्स एक्सिस के लिए आंसर बता सकता हूं। एक्स को 5 रखो, मोड 5, आंसर पता लगेगा 5। -7 रखो, -7 का मोड 7। -1 करोड़ रखो, उसका आंसर +1 करोड़। तो इसमें कोई भी एक्स में यहां रखूं तो मोड क्या कर देगा उस आंसर का?
पॉजिटिव। तो किसी भी एक्स पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरीके से भी समझ सकते हैं। या फिर डोमेन के लिए दो बेसिक बातें, एक डिनोमिनेटर और दूसरा स्क्वायर रूट। डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ डिनोमिनेटर में कितना है 1, 0 नहीं है, ये प्रॉब्लम ही हट गई। दूसरा स्क्वायर रूट होगा तो प्रॉब्लम है, स्क्वायर रूट नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर हमें क्वेश्चन में स्क्वायर रूट नहीं है इसलिए हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पूरी एक्स एक्सिस के लिए कोई भी प्रॉब्लम हमें नजर नहीं आई। से पूरी एक्स एक्सिस ही क्या है, डोमेन। एक्स एक्सिस का मतलब रियल लाइन आर, आर लिखो या ओपन इंटरवल -इंफिनिटी से इंफिनिटी, बोथ आर सेम थी। अब रेंज, रेंज मतलब वाई एक्सिस में आंसर मिलेंगे, कलेक्शन। रेंज का मतलब होता है आउटपुट, क्योंकि हम ग्राफ में, जैसे मैं ये ग्राफ बनाऊं, मैंने एक्स को 1 रखा तो 1 के सामने जो वाई मिला दैट इज आउटपुट। तो एक्स पुट करने से एक्स मतलब इनपुट और वाई मतलब आउटपुट। आउटपुट का मतलब रेंज, इनपुट का मतलब डोमेन। तो कुछ भी इनपुट रख सकते हैं, आंसर मिलना ही है। आउटपुट मतलब आंसर। आप इसमें देखो कि आंसर हमेशा क्या बन रहा है, 0 या 0 से ग्रेटर। नेगेटिव ये मोड में पॉजिटिव बनाना है, 0 से ग्रेटर। जो पॉजिटिव उनका आना है आंसर पॉजिटिव है, तो आउटपुट हमेशा पॉजिटिव आंसर आ रहे हैं। कहीं पर 0 होगा तो 0 का आंसर क्या आ जाएगा, 0 या 0 से ग्रेटर ही आंसर आने हैं। तो आउटपुट में 0 या 0 से ग्रेटर, तो रेंज क्या हुई, मिनिमम 0 और 0 से ग्रेटर कहां तक आएंगे, अप टू इंफिनिटी तक। तो मोड के लिए हम ये डोमेन और रेंज याद रखते हैं। मोड का काम था नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना। अगर मैं यहां से मोड हटा दूं तो ये हमारा ग्राफ y इक्वल टू एक्स हो गया। y इक्वल टू एक्स का ग्राफ अभी सीखा था, आइडेंटिटी फंक्शन ऐसे लाइन बनाई थी, ये y इक्वल टू एक्स था। इसी ग्राफ में हमने क्या लगा दिया, मोड। अब ये बात सीखनी थी, मोड क्या करेगा, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाएगा। आप ये देखो, ये ग्राफ तो पॉजिटिव y के सामने है, ये वाला ग्राफ इसके सामने मैं देखता हूं तो यहां आएगा ना, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनाएंगे। तो ग्राफ किसके सामने आ रहा है, पॉजिटिव y के सामने, इसे समझने के लिए बनाया था। और अगर मैं यहां देखता हूं इसके सामने, ये नेगेटिव y के सामने ग्राफ आ रहा है, मोड ग्राफ को क्या कर देगा, पॉजिटिव, आंसर पॉजिटिव आना है। तो ये जो नेगेटिव ग्राफ होता है ये पॉजिटिव बनके, इसकी मिरर इमेज हम रीड करते हैं, एक्स एक्सिस को मिरर माने तो इसकी इमेज बनके ये ऊपर आ जाएगा। जितना यहां ये नेगेटिव था ये ग्राफ हट जाएगा, इसको मैं रब कर रहा हूं, उतना ही ग्राफ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब आप यहां से समझो, मैं एक्स को 1 रखूं, 1 पे आंसर कितना आया 1। एक्स को -1 रखूं, -1 पे भी ग्राफ यही कट होगा 1, क्योंकि -1 का मोड भी क्या होगा +1 और 1 का भी मोड क्या है +1। तो दोनों तरफ से सेम आंसर आएंगे। अब इसी ग्राफ के लिए फर्दर एक्स एक्सिस की वो वैल्यूज जिसके सामने ग्राफ नजर आया उसे डोमेन कहते हैं। सभी एक्स के सामने यहां पर ग्राफ है, 0 पे 0 ग्राफ है, नेगेटिव एक्स के सामने ये वाला ग्राफ है, तो पूरी एक्स एक्सिस ही क्या है, डोमेन। वाई एक्सिस की वो वैल्यू जिसके सामने ग्राफ नजर आया, वाई मतलब रेंज। आप देखो 0 पे 0 है, 0 से ऊपर ये ग्राफ है, इधर भी इधर भी, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस की फॉर्म में देखना है। 0 से नीचे देखता हूं, लाइन पैरेलल टू एक्सिस बनाता हूं, कोई ग्राफ कट नहीं होगा। तो इसे 0 से नीचे कोई ग्राफ नहीं है, ग्राफ किसके ऊपर है, 0 या 0 से ऊपर, सिर्फ पॉजिटिव वाई के सामने। तो इससे इसकी रेंज कहां से कहां तक हुई, 0 से प्लस इंफिनिटी। अब हम इसकी डेफिनेशन क्लियर करते हैं, लास्ट क्लास में भी लिखा था, एफ एक्स इक्वल टू प्लस एक्स लिखा था जब एक्स क्या था, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और माइनस एक्स जब एक्स क्या था, लेस देन इक्वल टू 0। कुछ बुक यहाँ इक्वल लिखती है, यहाँ नहीं। आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना, इक्वल दोनों जगह रख देना। तो इक्वल पे एक्स इक्वल टू 0 होगा तो 0 पे ये भी 0, -0 पे ये भी 0। तो 0 पे तो आंसर 0 है ही, ग्राफ में भी नजर आ रहा है। तो जब x 0 ऑनवर्ड है तब y किसके इक्वल, एफ एक्स, एक्स के, तो ये y इक्वल टू एक्स ग्राफ है। और जब x लेस देन 0 है उसके लिए एफ एक्स मतलब y इक्वल टू क्या है, -x। ये कंप्लीट ग्राफ है एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स। अब मैंने लास्ट क्लास में बताया था, मोड का मतलब होता है पॉजिटिव बनाना। इससे कंफ्यूज मत होना, ये तो माइनस आ गया क्योंकि x कोई काउंटिंग नंबर नहीं है। ये वाला ग्राफ इस एक्स एक्सिस के सामने है, यहाँ एक्स पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव एक्स को -5 रखूंगा, यहाँ माइनस और -5 क्या बनेगा, डेट विल बी +5। -7 रखूंगा, माइनस और -7 क्या बनेगा, +7। यहाँ एक्स को +5 रखूंगा, 5 पे 5, 7 पे 7, इसलिए नेगेटिव एक्स है। यहाँ पर नेगेटिव एक्स है, मोड ने पॉजिटिव बनाना था, तो नेगेटिव एक्स एक नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव ओवरऑल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसी ग्राफ को हम एक स्टैंडर्ड नेम से याद रखते हैं, डेट इज, मैं यहां पर लिख रहा हूं मॉडुलस फंक्शन, मतलब वी शेप ग्राफ, ये नाम याद रखते हैं। अब देखो ये वी टाइप स्ट्रक्चर है, वी टाइप स्ट्रक्चर में
ये कितनी लाइन है, यानी कि तो एक लाइन है। लाइन का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, नहीं भी नाम लिखा तो स्ट्रेट लाइन ही होता है। तो इसमें लाइन जब तक सीधा चल रही है वो एक लाइन है, टर्न कर गई तो ये दूसरी है, तो ये दो लाइन हो गई। पॉजिटिव एक्स के लिए ये लाइन है, नेगेटिव एक्स के लिए ये लाइन है, तभी तो दोनों की इक्वेशन अलग है, यहाँ प्लस एक्स और यहाँ माइनस एक्स है। तो वी शेप ग्राफ मतलब मॉडुलस का ग्राफ। सिग्नम फंक्शन स्टैंडर्ड फंक्शन है ये भी, इसकी नोटेशन है एस जी एन ब्रैकेट में एक्स, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है सिग्नम फंक्शन की। ये फंक्शन जो डिफाइन किया गया विद कंडीशन एक्स ग्रेटर देन 0 है, तो सिग्नम का इनपुट पॉजिटिव है तो आंसर 1 है सिग्नम का। जब एक्स इक्वल टू 0 है तो सिग्नम का आंसर 0 है। जब एक्स नेगेटिव नंबर है लेस देन 0 तो सिग्नम कमेंट करता है आंसर -1। कुछ स्टूडेंट्स की तो ये गलती होती है, इसके बाद ऐसे बना देते हैं कि प्रैक्टिस है ना, इधर ब्रैकेट बनी तो इधर भी। हम कोई सेट डिफाइन नहीं कर रहे हैं, कलेक्शन। ये फंक्शन को लिखने का तरीका है। अगर एफ एक्स इक्वल टू 5 है तो ब्रैकेट की जरूरत है, लेकिन दो आंसर है, एक ये भी है और एक के भी है, तब कलेक्शन आंसर को दिखाने के लिए एक ब्रैकेट यूज करते हैं कि एफ एक्स 5 भी और एफ एक्स के भी है। ये फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो पॉजिटिव के लिए सिग्नम 1 है, 0 पे 0 है, नेगेटिव के लिए माइनस। ये वेल डिफाइंड डेफिनेशन है, ये हमें याद रखनी है सिग्नम की। अब इसकी हेल्प से अगर मैं डोमेन रेंज सोचता हूं बिना ग्राफ बनाए, तो मैंने कहा था डोमेन के लिए हमें दो बातों से प्रॉब्लम है, पूरी एक्स एक्सिस ही डोमेन है, पूरी वाई एक्सिस रेंज के लिए यूज होगी। एक्स एक्सिस पे कोई प्रॉब्लम मिली तो उसमें से हटा देंगे तो डोमेन होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो पूरी एक्स एक्सिस मतलब आर क्या होगा, डोमेन। अब दो बातें थी डोमेन के लिए, एक तो डिनोमिनेटर 0 ना हो और दूसरा प्रॉब्लम स्क्वायर रूट। आप देखो सिग्नम में जो आंसर है यहाँ के डिनोमिनेटर में 0 तो नहीं है, सभी के बोन में 1 है, डिनोमिनेटर नॉन 0 है, वो प्रॉब्लम हट गई। दूसरी प्रॉब्लम स्क्वायर रूट से बनती है, कहीं पर भी स्क्वायर रूट नहीं है, इसलिए इसका डोमेन क्या है, आर है। तो डोमेन बना है इसका कंप्लीट एक्स एक्सिस आर, आर लिखो या माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, इस आर का मतलब क्या है, एक्स एक्सिस। अब रेंज, रेंज वाई एक्सिस पे देखना। रेंज का मतलब क्या होता है, आंसर, कलेक्शन ऑफ आंसर। मैं एक्स को 500 रखूं, यहां पर 500 कैसा नंबर है, ग्रेटर देन 0, तो आंसर क्या आएगा 1। एक्स को 1000 रखूं, ग्रेटर देन 0, आंसर क्या आएगा 1। एक्स को -5 रखूं, -5 लेस देन 0, तो आंसर क्या आएगा -1। एक्स को 0 रखूं, x 0, तो आंसर क्या है 0। आप एक्स पॉजिटिव, नेगेटिव या 0 कुछ भी रखो, आंसर तो ये 3 नंबर ही बनने हैं, ये तो फिक्स है, इसमें तो कहीं एक्स नहीं है। एक्स को -5 लाख रखूंगा यहाँ पर, -5 लाख लेस देन 0 है, तो सिग्नम में आंसर कितना बनाना है -1, क्योंकि इसमें तो एक्स नहीं है। आंसर की कलेक्शन को क्या कहते हैं, रेंज। तो कितने आंसर बनेंगे, 1 बनेगा, 0 बनेगा और -1, सिर्फ 3 ही आंसर पॉसिबल है। इससे सेट की फॉर्म में आएगा 1, 0, -1, दैट इज द रेंज। रेंज मतलब आउटपुट, आउटपुट मतलब आंसर, कलेक्शन ऑफ आंसर। आंसर क्या क्या आ सकते थे इसके, 1, 0 और -1। और एक्स एक्सिस यहां से भी समझ सकते हो, ग्रेटर देन 0 एक्स भी यूज होगा, 0 भी यूज होगा, लेस देन 0 भी, तो एक्स तो सारे यूज होने। तो डोमेन क्या था, एक्स मतलब आर, एक्स एक्सिस। अब ग्राफ बनाते हैं। जब x 0 है तो फंक्शन का आंसर क्या है 0, 0 पे 0, डार्क सर्कल कर दिया, डार्क का मतलब ये एलिमेंट इंक्लूड है। एट x इक्वल टू 0, y कितना है 0। x जैसे ही 0 से ग्रेटर है तो y कितना है 1, ये 1 लिखा और ये y इक्वल टू 1। बेटा अब ग्राफ समझने की जरूरत है। आप ये नहीं लाइन को यहां भी बना दो, इधर लाइन आएगी क्योंकि डोमेन कितना है x ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 तो x ही है, इसके सामने आंसर 1 है, तो इतनी x के सामने आंसर 1 रहेगा, y इक्वल टू 1, इस तरफ नहीं आएगा। लेकिन आप ये देखो 0 इक्वलिटी 0 तो नहीं है, इक्वल टू 0 पे तो 0 है, इक्वलिटी 0 नहीं है, जस्ट ग्रेटर देन 0 पे आंसर 1 है। x इक्वल टू 0, 0 से जस्ट ग्रेटर नंबर क्या वो हम नहीं जानते, वहां से आंसर क्या बनना शुरू हो जाएगा 1। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहां पर क्या बना देंगे, ओपन सर्कल। इस ओपन सर्कल का मतलब है 0 पे आंसर 1 नहीं है, 0 पे तो 0 है, 0 से जस्ट नेक्स्ट से आंसर क्या शुरू हो गया, 1 शुरू हो गया। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका। अब x लेस देन 0, x नेगेटिव है तो आंसर कितना है -1, -1 ही आएगा। लेकिन -1 आंसर सिर्फ किसके लिए है, नेगेटिव x के लिए। नेगेटिव x ही है 0 के लेफ्ट में, तो 0 के लेफ्ट के सामने ही सिर्फ -1। यहां ग्राफ नहीं आ सकता, ये ग्राफ तो पॉजिटिव x के सामने हो जाएगा, x तो पॉजिटिव है इधर। तो अब यहां से नेगेटिव x के लिए कितना ग्राफ है -1, इक्वलिटी 0 तो नहीं है, इक्वल टू 0 पे आंसर क्या है 0, वो तो यहां पर डार्क कर दिया। तो इसका मतलब 0 से जस्ट लेस जैसे नंबर होगा तो आंसर क्या शुरू हो जाएगा -1। तो 0 पे तो -1 नहीं है, इसलिए यहां पर क्या बनाएंगे, ओपन सर्कल। मतलब 0 पे -1 नहीं है, 0 से जस्ट लेफ्ट से आंसर क्या शुरू हो जाएगा -1। अब मैंने ये बताया था ग्राफ से भी हम आंसर देख सकते हैं। एक्स एक्सिस की वो वैल्यूज जिसके सामने ग्राफ नजर आए उसे डोमेन कहते हैं।
आप देखो पॉजिटिव एक्स के सामने 1 वाला ग्राफ नजर आ रहा है, लाइन पैरेलल टू एक्सिस बनाएंगे ग्राफ कट होगा तो ग्राफ नजर आ रहा है। 0 पे 0 ही है, डार्क सर्कल बनाया है। 0 से जस्ट लेफ्ट के सामने -1 वाला ग्राफ नजर आ रहा है तो पूरी एक्स एक्सिस के लिए ग्राफ है। वाई एक्सिस की वो वैल्यू जिसके सामने ग्राफ नजर आए उसे हम रेंज कहते हैं। 1 के ऊपर 2 ग्राफ देखेंगे तो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनाएंगे, पैरेलल टू एक्स एक्सिस ना होगा कभी ग्राफ कट नहीं होगा तो 2 आंसर में नहीं है। 1 पे बनाऊंगा तो 1 पे मर्ज करेगा, 0 से 1 के बीच में बनाऊंगा तो कोई ग्राफ कट नहीं होगा। 0 पे बनाऊंगा तो ये पॉइंट पे कट होगा ग्राफ, -1 पे बनाऊंगा तो भी -1 वाली लाइन को कट करेगा। उससे नीचे कोई भी लाइन बनाऊंगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस कभी भी ग्राफ कट नहीं होगा। सिर्फ 3 नंबर के सामने ग्राफ कट होगा लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक तो 1 के सामने और एक 0 और एक -1। तो यही 3 नंबर हैं जिसके सामने ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस किसको कट करेगा, ग्राफ को। लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस किसको कट करेगी, ग्राफ को कट करेगी। तो 3 वैल्यूज कौन कौन है, 1, 0 और -1। 3 नंबर है ना डिस्टिंक्ट नंबर। डिस्टिंक्ट नंबर को विद हेल्प को क्या लिखते हैं, सेट की जो नोटेशन है। तो इसकी हेल्प से हमें क्या मिला, रेंज। वैसे भी याद रखना है रेंज का मतलब आंसर, एक्स कुछ भी पुट करें आंसर क्या आने थे, 1, 0 और -1। तो हमें याद रखना है सिग्नम की ये डेफिनेशन है, ये डोमेन है, ये रेंज, इतना हमें याद होना चाहिए और ये इसका ग्राफ। अब इसी बेस पर अगर हम एक क्वेश्चन समझना चाहें, मैं ऐसे लिख दूं, फाइंड सिग्नम ऑफ कौन सा ईयर चल रहा है ये 2020, ऐसे ही क्वेश्चन निकले। इस बात को समझ लेते हैं। सबसे पहले इंटरनल फंक्शन सोल्व होता है, ये 2 सिग्नम एज इट इज। अब आप ये बताओ सिग्नम 3 बातों पे डिपेंड करता है। सिग्नम का इनपुट एक्स है, एक्स कितना हो इसका 2020, और एक्स ग्रेटर देन 0 तो 1 आंसर, इक्वल टू 0 है तो 0, एक्स लेस देन 0 है तो -1 आंसर। तो ये नंबर कैसा नंबर है 2020, ग्रेटर देन 0। तो जब एक्स को मैं 2020 रखूंगा ग्रेटर देन 0 तो सिग्नम की वजह से आंसर क्या आएगा 1, इसलिए ये सिग्नम सोल्व होके 1 बन गया, क्योंकि ये नंबर कैसा है ग्रेटर देन 0। अब 3 सिग्नम से 2 सिग्नम रह गए। अब ये सिग्नम अप्लाई होगा इस पे, सिग्नम ऑफ 1। सिग्नम ऑफ 1 कैसा नंबर है ग्रेटर देन 0, तो भी सिग्नम में क्या आंसर लाना है पॉजिटिव के लिए 1, तो इसके लिए भी 1 आ गया। अब सिग्नम ऑफ 1 ये सोल्व होगा, 1 कैसा नंबर है ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 के लिए आंसर हमेशा क्या आएगा 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हुआ 1, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसी का दूसरा नाम है फ्लोर फंक्शन। फ्लोर फंक्शन क्यों कहते हैं, तो पहले इसका मीनिंग समझते हैं देन डिसाइड करेंगे। ये इसकी नोटेशन है बॉक्स एक्स, बॉक्स और ये एक्स, एफ एक्स, इसको हम बॉक्स रीड करते हैं। ये नोटेशन मैंने यहां बनाया, यहां पर बुक, यहां पर डॉट बना दे। डॉट मतलब कोई ना कोई बॉक्स के अंदर इनपुट लिखा जाएगा, इनपुट जैसे यहां एक्स लिखा, इसको हम कहते हैं GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये इसकी नोटेशन है। पहले इसका मतलब क्लियर कर रहे हैं, इसके बाद एक और पढ़ेंगे हम लीस्ट इंटीजर फंक्शन। ऐसे याद रखते हैं ग्रेटेस्ट में लेस आंसर है, लीस्ट इंटीजर फंक्शन में ग्रेटर आंसर है, रिवर्स टाइप। एग्जाम्पल से मतलब बना 9.2, ग्रेटेस्ट में लेस सोचना है, इससे जस्ट लेस इंटीजर आंसर होगा। 9.2 से जस्ट लेस इंटीजर कौन है 9, आंसर 0 इंटीजर, इंटीजर का आंसर इंटीजर, जो इंटीजर नहीं है उनमें जस्ट लेस इंटीजर, 0 इंटीजर है। 9 इंटीजर है तो आंसर 9, -9 भी इंटीजर है, -9, -11.2 इंटीजर नहीं है तो कौन सा आंसर जस्ट लेस, -11.2 से जस्ट लेस कौन है -12। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब हुआ। अब ऐसा क्यों लिखते हैं, इसका नाम ग्रेटेस्ट क्यों बना जबकि काम तो हम लेस के लिए कर रहे हैं। मतलब ये है बेटा इसका कि 9.2 से जस्ट लेस इंटीजर लिखो, क्या बनेगा 9, 8, 7, 6 so on up to -70 तक चलेगा। इन सभी में ग्रेटेस्ट कौन है 9, आंसर तो 9 बना। तो इन सब में ग्रेटेस्ट, इसे ग्रेटेस्ट वर्ड यूज, बट हमें ये सब याद नहीं रखना कौन ग्रेटेस्ट बना या लेस, बस याद इतना रखना ग्रेटेस्ट है तो जस्ट लेस इंटीजर इज द आंसर। लेकिन किसके लिए, जो नंबर इंटीजर नहीं है, इंटीजर के लिए आंसर क्या होगा इटसेल्फ इंटीजर, पॉजिटिव हो या नेगेटिव। इन्हीं पर्टिकुलर बातों से हम डोमेन रेंज को पहले कमेंट करेंगे। डोमेन का मतलब एक्स एक्सिस की वो वैल्यूज जिसके लिए हमें ग्राफ मिले, या फिर हम ये देखेंगे 2 बेसिक बातें, डिनोमिनेटर और स्क्वायर रूट, ये नजर आएंगे तो प्रॉब्लम है, अदरवाइज प्रॉब्लम नहीं है। तो पूरी एक्स एक्सिस ही क्या होगी डोमेन, तो डोमेन क्या कमेंट करेंगे R। आप देखो ये फंक्शन है, डिनोमिनेटर में कितना बनेगा इसके फॉर्म में 1, नॉन जीरो, तो जीरो वाली प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी प्रॉब्लम किससे थी स्क्वायर रूट, यहाँ स्क्वायर रूट भी नहीं है, दैट्स व्हाई दूसरी प्रॉब्लम भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पूरी एक्स एक्सिस ही क्या है इसका डोमेन। एक्स एक्सिस का नाम क्या है रियल लाइन R, -∞ से इंफिनिटी, तो डोमेन बना इसका। इसका मतलब एक्स कुछ भी रखो आंसर तो मिलेगा ही। -5 का बॉक्स -5, -7.2 का बॉक्स लेस इंटीजर -8,
100.8 का बॉक्स जस्ट लेस इंटीजर 100, तो हर एक रियल नंबर के लिए आंसर बता सकते हैं। तो कोई भी इनपुट ऐसा नहीं है जिसपे प्रॉब्लम हो, तो कंप्लीट इनपुट कुछ भी रखे हमेशा डिफाइंड आंसर। तो सभी इनपुट की कलेक्शन को क्या कह रहे हैं, डोमेन। तो एक्स कुछ भी रखे हमेशा आंसर मिलेगा, तो इसलिए डोमेन क्या हुआ, आर, पूरी एक्स एक्सिस। अब आउटपुट जो मिले हैं वो क्या है, रेंज। आप ये देखो आउटपुट में आंसर हमेशा एक कंप्लीट नंबर मिल रहा है। कंप्लीट नंबर मतलब इंटीजर, यहाँ कहीं डेसिमल तो नहीं है, 0, पॉजिटिव, नेगेटिव सारे इंटीजर है। तो इसका मतलब आउटपुट जो है वो एक इंटीजर है, इसलिए रेंज क्या होगा, सेट ऑफ इंटीजर। इंटीजर मतलब 0, 1, 2, 3, 0 और 1 के बीच के डेसिमल नहीं है, कंप्लीट नंबर, वही नेगेटिव में -1, -2। नाम से क्लियर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। आंसर जो मिलने हैं इंटीजर, आंसर की कलेक्शन को क्या कहते हैं, रेंज। अब इतनी बात हमें याद होनी चाहिए। अब ग्राफ सीखते हैं। पहले पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए बनाएंगे, फिर नेगेटिव। 0 से शुरू करना है। आप ये देखो, जब मैं एक्स को 0 रखूंगा, एफ एक्स इक्वल टू बॉक्स एक्स का ग्राफ बना रहे, एक्स 0 रखें, 0 का बॉक्स 0, तो 0 पे आंसर 0, इससे इसको डार्क सर्कल दिया। 0 से नेक्स्ट मैंने मान लिया 0.1, नेक्स्ट क्या वो हम नहीं जानते, बस समझने के लिए 0.1। 0.1 का बॉक्स क्या होगा, 0, जस्ट लेस इंटीजर, तो 0.1 पे भी 0, इस 0 के सामने चलेगा। 0.2 का भी बॉक्स 0, 0.99 तक बॉक्स क्या रहेगा, 0, तो आंसर 0 के सामने चलता रहा, मैंने इसको डार्क कर दिया। लेकिन जैसे ही 1 पे आए, 1 का बॉक्स क्या होगा, इंटीजर का आंसर तो इंटीजर होता है, 1 का आंसर 1, तो 1 के सामने y इक्वल टू 1, यहां डार्क किया। 1 से जस्ट लेस तक 0.999 तक का बॉक्स क्या बना था, लेस इंटीजर 0, तो 0, इससे यहां पर ओपन सर्कल बनाएंगे 1 पे। इसका मतलब 1 पे 0 आंसर नहीं है, 1 से लेफ्ट तक आंसर 0 के सामने है, जैसे ही 1 पे आंसर क्या बन गया, 1। अब इसके बाद 1 से 2 के बीच के नंबर रखें, 1 से 2 के बीच का 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.4 जितने भी नंबर हैं, इन सभी का लेस इंटीजर क्या बनेगा, 1। तो इन सभी एक्स के सामने आंसर y कितना बना रहेगा, 1 के सामने चलता रहेगा। 1.9 पे भी 1, 1.5 पे भी 1, 1.2 पे भी 1। जैसे 2 आया, 2 पे आंसर क्या हो जाएगा, 2, तो यहां क्या आएगा, ओपन सर्कल। इसका मतलब है 2 के जस्ट लेफ्ट तक आंसर 1 है, 2 का लेफ्ट क्या है, 1.9999 क्या लिखे वो नहीं जानते, इसे ऐसे बनाते हैं। 2 के जस्ट लेफ्ट तक आंसर 1 है, लेकिन 2 पर जैसे आंसर जंप करके क्या हो गया, 2। अब 2.1 का भी आंसर 2, 2.2 का भी आंसर 2, 2.99 तक लेस इंटीजर 2, तो अब यही चलता रहेगा। फिर 3 पर जंप कर जाएगा 3 एंड सो, ये पैटर्न। हम ये याद रखते हैं, डार्क सर्कल एक डायरेक्शन में आएंगे, ओपन सर्कल एक डायरेक्शन में, ये इंटरचेंज नहीं होने चाहिए। अब नेगेटिव साइड, जिसको ये कम समझ आया, यहां समझो, फिर सेम पैटर्न की प्रैक्टिस करेंगे। एक्स क्या पुट करेंगे, -0.1, -0.1 का बॉक्स क्या होगा, लेस इंटीजर -1, तो -0.1 पे आंसर -1, -0.2 पे भी -1 और -1 पे भी इंटीजर है -1, तो आंसर -1 के सामने चले। 0 पे -1 नहीं है, इसे यहां ओपन सर्कल कर दिया। -1 पे आंसर क्या है, -1, यहां डार्क सर्कल। अब -1.1 यहां पुट करूंगा, तो आंसर क्या होगा, लेस इंटीजर -2, तो -1.1 के सामने -2, इस -2 के सामने ग्राफ चलेगा, और -2 पे भी आंसर क्या होगा, -2। लेकिन -1 पे तो -1 था, इससे यहां क्या बनाएंगे, ओपन सर्कल। -1 के जस्ट लेफ्ट तक एक्स पुट करेंगे तो -1, -1 और -1 के बियॉन्ड पुट करेंगे तो आंसर कहां चलेगा, -2। सेम पैटर्न, -2 पे -2 का लेफ्ट आएगा तो -3 एंड सो। अभी देखो डार्क सर्कल एक ही तरफ है और ओपन सर्कल एक तरफ, यहां डार्क सर्कल है 0 पे। अब डोमेन को मैं ग्राफ से देखता हूं, एक्स एक्सिस की वो वैल्यू जिसके सामने ग्राफ नजर आए। आप देखो 0 पे 0, इन सभी पॉइंट पे तो ये लाइन ग्राफ है। 1 पे है तो ये ग्राफ, 1 के बाद 2 तक ये ग्राफ, 2 से 3 के सामने ये ग्राफ, 3 से 4 के सामने ये ग्राफ, ऐसे ग्राफ चलता रहेगा। इस तरीके से नेगेटिव के सामने इधर ग्राफ है नीचे, तो पूरी एक्स एक्सिस के सामने ग्राफ है, तो इसका पूरी एक्स एक्सिस ही क्या है, डोमेन। वाई एक्सिस की वो वैल्यू जिसके सामने ग्राफ नजर आए। आप देखो 1 के सामने ये लाइन है, 2 के सामने लाइन है, 1.5 के सामने तो लाइन नहीं है। लाइन पैरेलल टू कैसे देखते हैं, एक्स एक्सिस वाई से देखेंगे, एक्स से देखेंगे तो लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस देखेंगे। तो इसके सामने ग्राफ नहीं है, 1 के सामने ग्राफ है, 2 के सामने, 3 के सामने, इधर 0 पे 0, -1, -2, -3, तो रेंज में क्या आएंगे आंसर, कंप्लीट इंटीजर्स। तो इंटीजर्स के सेट को हम क्या कहते हैं, कैपिटल आई, दैट इज द सेट ऑफ इंटीजर। वैसे यहां आपसे भी समझ सकते हो, आउटपुट की कलेक्शन को क्या कहेंगे, रेंज, इनपुट की कलेक्शन को डोमेन। इनपुट तो हम कुछ भी पुट करें, लेकिन आउटपुट हमेशा क्या मिलेगा, एक इंटीजर।
तो इससे रेंज बना सेट ऑफ इंटीजर और डोमेन क्या बना आर। फ्लोर फंक्शन क्यों कहते हैं हम इसको? फ्लोर इसलिए, फ्लोर क्या है? डाउनवर्ड। हम जो भी आंसर लिख रहे हैं जस्ट लेस डाउनवर्ड नंबर लिख रहे हैं, इसलिए हमने इसका नाम क्या रखा हुआ है? फ्लोर फंक्शन। लीस्ट इंटीजर फंक्शन और सीलिंग फंक्शन। पहले लीस्ट इंटीजर का मतलब समझते हैं। मैंने लास्ट में बताया था ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट में लेस है और लीस्ट में ग्रेटर। आंसर समझो पहले 2.3 से जस्ट ग्रेटर इंटीजर, इससे ग्रेटर इंटीजर क्या होगा? 3। 2.8 से भी जस्ट ग्रेटर इंटीजर 3। इंटीजर का आंसर इटसेल्फ इंटीजर, ये सब तो इंटीजर ही है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो। -3.2 से जस्ट ग्रेटर इंटीजर क्या होगा? -3। ये जो मैंने नोटेशन यूज किया है fx इक्वल टू, इसे भी हम बॉक्स बोलते हैं, लेकिन इस बॉक्स में डिफरेंस है, ये 7 और ये रिवर्स 7। ये नोटेशन है LIF लीस्ट इंटीजर फंक्शन। ये शॉर्ट बेटा लीस्ट क्यों पढ़ा? मतलब ये था इससे जस्ट ग्रेटर इंटीजर लिखता मैं 2.3 से 3, 4, 5, 6 अप टू इंफिनिटी। इन सब में लीस्ट कौन है? 3, इसे लीस्ट इंटीजर। तो याद क्या रखना है? जस्ट ग्रेटर। आंसर हमें ऐसे याद रखना है। और ये इसकी स्टैंडर्ड नोटेशन है लीस्ट इंटीजर फंक्शन की। अब नाम से ही क्लियर है, आउटपुट आंसर हमेशा क्या मिलना है? इंटीजर। इसे रेंज क्या होगा? इंटीजर। आप देख भी सकते हो आंसर सिर्फ क्या मिले हैं? इंटीजर। तो सेट ऑफ इंटीजर इज द रेंज। डोमेन के लिए मैंने बताया था दो बातों से प्रॉब्लम है, डिनोमिनेटर में 0 बनता हो, यहाँ तो डिनोमिनेटर में 1 है तो नॉन जीरो है, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा स्क्वायर रूट से प्रॉब्लम, ना स्क्वायर रूट है। इससे डोमेन क्या होगा? कंप्लीट एक्स एक्सिस आर। आर लिखो या ओपन -इंफिनिटी से इंफिनिटी। सीलिंग फंक्शन क्यों कह रहे हैं? सीलिंग फैन अबव होता है, 2.3 में जस्ट ग्रेटर अबव वैल्यू लिखने हैं, इसलिए इसको हम सीलिंग फंक्शन भी कहते हैं, अबव वैल्यू। तो ये बात क्लियर है। इनपुट कुछ भी हो, पूरे एक्स एक्सिस के लिए कोई भी रियल नंबर में लिखूं एक्स, हमेशा आंसर वेल डिफाइंड मिलना और आंसर हमेशा क्या मिलना है? इंटीजर। तो कंप्लीट एक्स एक्सिस डोमेन है, फिर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं बनेगी। और रेंज आउटपुट हमेशा क्या है? इंटीजर। रेंज क्या है? कैपिटल आई, सेट ऑफ इंटीजर। अब ग्राफ इंटीजर का आंसर हमेशा क्या है? इंटीजर। तो 0 पे 0, 0.1 पे आंसर क्या होगा? 1, जस्ट ग्रेटर इंटीजर। 0.2 पे 1, 1 पे 1, तो आंसर 1 तक चला। 1 पे 1, ये 0 पे 1 नहीं है, इसलिए यहां क्या करेंगे? ओपन सर्कल। अब 1.1 का आंसर क्या होगा? मैं 1.1 रखूंगा तो ग्रेटर इंटीजर क्या आएगा? 2। 1.1 पे 2 आंसर, यहाँ 2 से शुरू होगा। 2 पर भी आंसर क्या आएगा? 2। 1 पे 2 नहीं है तो यहां ओपन, और 2 पे 2। 2.1 का आंसर क्या होगा? 3। 2.2 का आंसर 3। 2.9 का आंसर 3। 3 पे भी आंसर 3, तो यहां ओपन और 3 पे यहां क्लोज। 2 पे 2 है, इसलिए यहां ओपन से हो गया। 2 से जस्ट नेक्स्ट से आंसर क्या बन जाएगा? 3, इसे 3 होगा। आप देखो सभी ओपन सर्कल एक ही डायरेक्शन में और सभी क्लोज सर्कल एक डायरेक्शन, ये बात यहां भी फॉलो होगी। अब -0.1 से जस्ट ग्रेटर इंटीजर, ये लाइन में 0, इधर -1 आता है ना, -0.1 यहां आएगा। ग्रेटर इंटीजर कौन है? 0। -0.2 के लिए भी 0, -0.3 के लिए भी 0, तो -0.1 का आंसर भी 0, -0.2 के लिए भी 0, -0.3 के लिए भी 0, -0.9 के लिए भी 0। तो सभी आंसर 0 आएंगे, तो 0 के सामने डार्क कर दें इसको, 0 पे तो आई 0। लेकिन -1 तो इंटीजर है, -1 पे तो 0 नहीं बनेगा। -1 पे आंसर कितना होगा? -1, यहां डार्क करेंगे। अब -1.1 का आंसर भी क्या होगा? -1, -1.2 का भी -1, -1.3 के लिए भी -1, तो -1.2 पे भी -1, -1.3 पे भी -1 और -1.9 पे भी -1, तो -1 के सामने चलता रहेगा। लेकिन -2 पर आंसर क्या हो जाएगा? -2, फिर -2.99 तक -2 चलेगा, फिर -3 पर आंसर क्या हो जाएगा? -3 एंड सो। ओवरऑल भी देखते हैं, सभी ओपन सर्कल एक ही डायरेक्शन में, सभी क्लोज सर्कल एक ही डायरेक्शन में, सभी एक्स के सामने ग्राफ है 0 पे 0, 0 से 1 के सामने एक ग्राफ, 1 से 2 के लिए, 2 से 3 एंड सो ऑन। यहाँ 0 से -1 के लिए एक ग्राफ, इसके लिए ये ग्राफ डाउनवर्ड, इसके लिए इधर ग्राफ, तो सभी एक्स के सामने ग्राफ नजर आएगा। इससे पूरी एक्स एक्सिस क्या है? डोमेन। एक्स एक्सिस मतलब आर, -इंफिनिटी से इंफिनिटी। और वाई एक्सिस पे देखते हैं तो 1 के सामने ग्राफ है, 2 के सामने ये इधर ग्राफ है, 3 के सामने इधर ग्राफ है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं 2.5 की, 2.5 के सामने ग्राफ देखेंगे तो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ग्राफ को कट नहीं करेगी, इसे 2.5 आंसर नहीं है। 1.5 पे देखो ग्राफ कट नहीं होगा, तो सिर्फ इंटीजर के सामने हमेशा ग्राफ है, इसलिए सेट ऑफ इंटीजर क्या होगा? आंसर। आंसर मतलब रेंज। रेंज क्या हुआ? कैपिटल आई। कैपिटल आई लिखो या कैपिटल जेड, बोथ आर सेम।
एनसीईआरटी मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 2। चैप्टर 2 है तो रिलेशन एंड फंक्शन, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन जो मिसलेनियस एक्सरसाइज के हैं वो ऑलमोस्ट सभी फंक्शन के कंसेप्ट पे ही है। फर्स्ट क्वेश्चन है, दो रिलेशन गिवन है एफ एंड जी, 0 से 3 डोमेन है तो फंक्शन का आंसर है इस रिलेशन का, सॉरी एक्स स्क्वायर। 3 से 10 डोमेन है तो एफ एक्स है 3x, एक्स मतलब डोमेन। ऐसे एक और रिलेशन डिफाइन किया जी एक्स, 0 से 2 तक डोमेन है तो जी कौन है एक्स स्क्वायर, और 2 से 10 डोमेन है तो जी का आंसर क्या है 3x। आप ये देखो एनसीईआरटी ने भी ऐसे लिखा कि यहाँ ब्रैकेट बंद की, बुक में देखना वो इसलिए क्योंकि एक सेट नहीं है, ये जी फंक्शन के या रिलेशन के दो आंसर हैं, उन एक से ज्यादा आंसर हो तो बेसिस के हेल्प से उनको कनेक्ट किया। क्वेश्चन ये है कि शो दैट एफ इज ए फंक्शन, जी इज नॉट ए फंक्शन। फंक्शन की जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये है, हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए, डोमेन के हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज का मतलब बताया था नंबर ऑफ इमेज कितना बने 1। तो ऐसे क्वेश्चन में काम करने का तरीका होता है, हमें पता है 0 से 3 तक कोई भी नंबर पुट करेंगे, हर एक नंबर का कॉरस्पॉन्डिंग आंसर आएगा। 0 पे 0 स्क्वायर 0, 1 पे 1 स्क्वायर 1, 1.2 रखेंगे 0 से 3 के बीच है, 1.2 का स्क्वायर 1.44 एंड सो। तो ऐसे क्वेश्चन को चेक करने का तरीका होता है जहां एक से ज्यादा ब्रांचेज होती है। ये जो कॉमन नंबर है जहां ये डोमेन ब्रेक हुई, 3 तक ये फंक्शन है, 3 ऑनवर्ड ये फंक्शन है, तो ब्रेक कहां हुई डोमेन, 0 से 10 डोमेन 3 पर। 3 पर हम आंसर चेक करेंगे, क्योंकि 3 उसने यहां भी यूज किया यहां भी, बाकी कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। डोमेन का कोई एलिमेंट रिपीट करे तो हम देखते हैं कि आंसर यूनिक बनेगा या नहीं। इसके अकॉर्डिंग यहाँ इक्वल 3 है, जब मैं x को 3 मानूंगा तो यहां से एफ ऑफ 3 कितना बनेगा 3 स्क्वायर दैट इज 9। इसके अकॉर्डिंग एफ ऑफ 3 लिखता हूं 3 इंटू 3 दैट इज ऑल्सो 9। तो दो जगह 3 नजर आया, लेकिन इमेज क्या बनी यूनिक। ये तो नहीं यहाँ 9 है यहाँ 19 आ गया। अगर इमेज यूनिक है बाकी सबसे कोई प्रॉब्लम नहीं, जो एलिमेंट रिपीट करता है उस पर चेक किया जाता है, ये काम करने का तरीका है। तो यूनिक इमेज है, देयरफॉर एफ इज ए फंक्शन। तो थ्योरी ऐसे लिख दोगे, सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन की प्रॉब्लम मिलती तो ब्रेकिंग पॉइंट पे मिलती, हैज यूनिक इमेज, therefore f is a function। रिलेशन में कोई कंडीशन, रिलेशन में एक एलिमेंट की 2 इमेज भी हो सकती है, इसलिए कुछ भी बने रिलेशन तो सब कुछ है, लेकिन यूनिक इमेज होगी तब हम उसको क्या मानेंगे फंक्शन। अब यहां से जी फंक्शन, सॉरी जी रिलेशन हमें चेक करना है ये फंक्शन है या नहीं है। 0 से 10 डोमेन में आप देखो ब्रेकिंग पॉइंट कौन है, यहां भी 2 यहां भी 2, तो ये एलिमेंट रिपीट हुआ तो इस पे चेक करेंगे, बाकी में चेक नहीं करेंगे। हर एलिमेंट के लिए एक आंसर बनता रहेगा डिफरेंट इमेज, जो रिपीट करता है उस पर पॉसिबिलिटी होती है कि इमेज सेम बनी या नहीं बनी। यहां पर 2 पुट करेंगे तो जी ऑफ 2 क्या बना 2 स्क्वायर 4, यहां 2 पुट करेंगे तो जी ऑफ 2 कितना बनेगा, एक्स को 2 रखने का मतलब क्या, यहां भी एक्स की जगह क्या आया 2, जी ऑफ 2 क्या बनेगा 3 इंटू 2 6। तो ये इमेज क्या आ गई डिफरेंट, बिकॉज at x equal to 2 gx has no unique image। अगर यूनिक इमेज नहीं है therefore g is not a function। तो फंक्शन चेक करने के लिए जब एक से ज्यादा ब्रांच हो क्या काम करना है, आपको कॉमन एलिमेंट पे काम करना है जहां ग्राफ ब्रेक हो रहा है, प्रॉब्लम वहीं मिलेगी। अगर वहां प्रॉब्लम नहीं है तो इसमें वो फंक्शन है। यहां 3 पर चेक करना था और यहां कहां चेक करना था 2 पर चेक करना था। मिसलेनियस एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। डोमेन का क्वेश्चन है मैथमेटिकल, तो हमारे पास ये नहीं कि क्वाड्रेटिक आ गया कंप्लीटिंग स्क्वायर, वो रेंज के लिए था। डोमेन के लिए 2 बातें हैं, एक तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो प्रॉब्लम है, और दूसरा स्क्वायर रूट से प्रॉब्लम है। स्क्वायर रूट तो है नहीं, लेकिन डिनोमिनेटर ये नजर आ गया मुझे। अगर ये 0 हो गया समथिंग बाय 0 क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। न्यूमरेटर से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, न्यूमरेटर में 0 है डिफाइंड नंबर है, 0 मतलब 0/1। न्यूमरेटर की 0 से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम किससे है यहां 0 आ गया 1/0 नॉट डिफाइंड। तो इसलिए डिनोमिनेटर अगर 0 बना तो प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब हमें प्रॉब्लम है जब x² माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0 बना तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम का मतलब फंक्शन डिफाइंड नहीं है, फंक्शन इज नॉट डिफाइंड इफ। इस बात को मैंने थ्योरेटिकल लिख दी।
फंक्शन कब डिफाइन नहीं। अगर मैं कहता कि ये नॉन जीरो होना चाहिए, तब मैं इंग्लिश में क्या लिखता, फंक्शन इज डिफाइंड। अगर ये नॉन जीरो है तो फंक्शन डिफाइन है, समथिंग बाय नॉन जीरो तो डिफाइन होता है। अगर मैंने ये जीरो लिखा तो मैं क्या लिखूंगा, फंक्शन डिफाइन नहीं है। अब क्वाड्रेटिक फैक्टर बनाना सभी जानते हो, x-2 x-6 इंप्लाई का साइन, एक लाइन में एक इक्वल आता है, यहां इक्वल आ गया तो इंप्लाई आएगा, इक्वेशन को इंप्लाई करती है। तो x की वैल्यू क्या आ गई 2,6। एक्स एक्सिस में इन दो नंबर पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, इन दो नंबर पे क्या है, प्रॉब्लम है। तो एक्स एक्सिस से ये दो नंबर क्या करने होंगे, हटाने होंगे। तो एक्स किससे बिलोंग करेगा, r माइनस दो एलिमेंट सेट की फॉर्म में आएंगे। x मतलब डोमेन, डोमेन क्या बना r माइनस सेट 2,6। तो ये डोमेन हमारे पास बन गया r माइनस सेट 2,6 और r का मतलब क्या था, एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के किन दो एलिमेंट पे प्रॉब्लम है, 2 और 6 पे। इसका मतलब हम 2 पुट करें तो आप चेक कर सकते हो, 2 पे कितना बना 4, ये 16 और ये 12 प्लस 4 16 माइनस 16 0, समथिंग बाय 0 नॉट डिफाइन हो गया। 6 पुट करो 36 प्लस 12 48, 18 टू 6 48, 48 माइनस 48 0। तो इन दो एलिमेंट पे समथिंग बाय क्या बनना था, 0 नॉट डिफाइन। इसलिए एक्स एक्सिस के इन दो नंबर पे क्या थी, प्रॉब्लम नॉट डिफाइन। अगर डिफाइन लिखते तो क्या लिखते, नॉट इक्वल टू 0। अगर हम जनरली क्वेश्चन इक्वालिटी के लिए सोल्व करना प्रेफर करते हैं, इसलिए आप इंग्लिश का ध्यान रखोगे, नॉट डिफाइन लिखोगे। इससे एक्स एक्सिस से दो नंबर हमें एक्सक्लूड करने पड़ेंगे 2,6। जो क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ रियल फंक्शन एफ डिफाइंड बाय fx इक्वल टू रूट एक्स माइनस 1। तो ये फंक्शन गिवन है रूट एक्स माइनस 1। पहला पार्ट टू फाइंड डोमेन, इस पे काम करते बेटा। डोमेन के लिए दो ही बात है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ये सब। एक तो डिनोमिनेटर में 0 हो उससे प्रॉब्लम होगी, दूसरा रूट से प्रॉब्लम थे, स्क्वायर रूट। डिनोमिनेटर में तो 1 है, वो प्रॉब्लम तो हटी कि डिनोमिनेटर 0 बन सकता था या नहीं। दूसरी प्रॉब्लम स्क्वायर रूट, वो नजर आ रही है हमें। तो एफ एक्स इक्वल टू रूट जी एक्स, टाइप 2 में लिखा था, नोट्स देखना वहां पर ये सब लिखवा रखा है। एफ एक्स इक्वल टू रूट जी एक्स। तो ये फंक्शन कब डिफाइन होगा, जब रूट के इनसाइड वाला ये फंक्शन दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। रूट के अंदर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो रूट क्या होगा, डिफाइंड। तो एफ एक्स इज डिफाइंड इफ x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये बन गया। अब एक ही फैक्टर है तो इसमें x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हुआ 1, यानी कि साइन स्कीम बनाने लग जाओ इसमें कुछ। एक ही टर्म है तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, वो तो एक से ज्यादा लीनियर फैक्टर होंगे तो इनइक्वालिटी मतलब साइन स्कीम से सोचेंगे। x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का मतलब क्या, इक्वालिटी है। कौन सा इंटरवल, क्लोज 1 से ग्रेटर 1 से कहां तक, इंफिनिटी। x मिल गया तो क्या मिला, डोमेन क्लोज 1 से इंफिनिटी। यहां तक क्लियर। रूट के इनसाइड वाला फंक्शन, ये नहीं कि इसको लिख दो, मैंने पहले ही बताया हुआ है, रूट हमेशा होता ही पॉजिटिव है। रूट के अंदर जो नंबर है वो पॉजिटिव होना चाहिए। रूट के अंदर कौन है, x माइनस 1, तो ये लिखा जाएगा सिर्फ x माइनस 1, ये पॉजिटिव है तो रूट डिफाइन होना है, जिसकी वजह से LHS क्या है, डिफाइंड है। अब टू फाइंड रेंज, रेंज के लिए भी अगर आपको टाइप याद हो, टाइप 3 में लिखवाया था मैंने लास्ट लेक्चर में, जो वीडियो है लास्ट, उसमें देखना एफ एक्स इक्वल टू रूट जी एक्स। तो रूट के लिए जब रेंज की बात आएगी, एफ एक्स मतलब वाई रेंज में, तो मैंने बताया था रूट हमेशा क्या बनाएगा, पॉजिटिव आंसर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो एक आंसर तो यही हो गया, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। दूसरा स्टैंडर्ड टाइप 1 पोलिनोमियल टाइप तो है नहीं, यानी कि x की पावर 1 होगी। रूट है, फ्रैक्शन पावर नजर आ जाए तो पोलिनोमियल नहीं होते। पोलिनोमियल में सभी पावर क्या होती है, नेचुरल। और ये भी स्क्वेयरिंग कर देंगे, नेचुरल हो गए। बेसिक फंक्शन ये है तो ये काउंट होगा, इसकी पावर तो फ्रैक्शन है, इट इज नॉट ए पोलिनोमियल। तो जब भी कोई हमारे पास स्टैंडर्ड टाइप नहीं है तो रेंज के लिए हमारा आइडिया था सभी के लिए राइट एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, एक्स वाई की टर्म में लिखना है। तो ये बना वाई स्क्वेयर इक्वल टू एक्स माइनस 1। एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई का मतलब क्या हुआ, 1 टाइम एक्स, वाई स्क्वेयर प्लस 1। अब यहां से एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई 1 नहीं हुआ, दो ही बातों की प्रॉब्लम, एक तो डिनोमिनेटर, दूसरा स्क्वेयर रूट। डिनोमिनेटर में तो 1 है, वो नॉन जीरो है, जीरो वाली प्रॉब्लम हट गई। दूसरा स्क्वेयर रूट, यहां कोई स्क्वेयर रूट तो नहीं है। आगे वही आइडिया है जो डोमेन के होते हैं, क्योंकि x इन टर्म्स ऑफ y बन चुका है, वो डोमेन के आइडिया यूज करके y मिलेगा। y मिल गया तो क्या मिल गया, रेंज। लेकिन लास्ट एक्सरसाइज 2.3 में भी एक ऐसा क्वेश्चन था जहां रिस्ट्रिक्टेड डोमेन थी तो रेंज में फर्क आ गया था आंसर में।
आप देखो इस क्वेश्चन के लिए डोमेन कोई आर नहीं है, एक्स कहां से है, 1 से। एलएचएस पे रिस्ट्रिक्शन है, इसी क्वेश्चन का तो डोमेन है ये। एलएचएस पे रिस्ट्रिक्शन है तो आप लिखोगे बिकॉज एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। एक्स मतलब कौन, वाई स्क्वेयर प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 1 से 1 कैंसिल, वाई स्क्वेयर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैक्सिमम, पहले तो ये आइडिया मैं रिपीट कर रहा हूं, एलएचएस एक्स बिलोंग्स टू आर होगा तब हम कहेंगे हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी एक पे रिस्ट्रिक्शन है तो उस रिस्ट्रिक्शन को यूज किया जाता है। एलएचएस में एक्स रिस्ट्रिक्टेड है ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्योंकि जितना ग्राफ होगा उसके सामने उतना ही एक्स होगा, उतना ही उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वाई, एक्स पुट करके वाई मिलता है। यानी आप ये कहो कि मैं एक्स को 0 रख दूं, आप तो क्या एक्स को 0 रखने से प्रॉब्लम ही है, 0 पे क्या है, 0 -1, -1 रूट ऑफ -1 क्या है, नॉट डिफाइंड, इससे तो डोमेन में 0 था ही नहीं, डोमेन 1 के आगे। तो अगर रिस्ट्रिक्शन है तो रिस्ट्रिक्शन से शुरू करोगे। एलएचएस एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई बन गया, डिनोमिनेटर स्क्वायर रूट, दो बातें तो सोचनी है जो डोमेन में सोचते थे। लेकिन अगर कहीं पर भी रिस्ट्रिक्शन है वो मुझे नजर आ रहा है, एक्स पे क्या थी रिस्ट्रिक्शन, तो एलएचएस पे रिस्ट्रिक्शन है तो वो रिस्ट्रिक्शन किसको बनाएगी अब, आरएचएस को। तो ये आया। इस स्टेप पर जो सबसे बड़ी गलती है, मैक्सिमम स्टूडेंट तो इसकी हेल्प से लिखते हैं कि ये इंप्लाई करता है वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये स्टेप गलत है, मैंने क्रॉस कर दिया। पहले इसका रीजन समझो ये गलत क्यों है, क्योंकि हम ये मानते हैं 0 है तो ये रूट हो गया, रूट ऑफ 0 0। इनइक्वालिटी में एक तो पावर नहीं हटाओगे, दूसरा रीड करने का तरीका सुनो। यहां से आप कह रहे हो वाई हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। आप ये देखो मैं वाई को -1 पुट करता, -1 का स्क्वायर भी क्या बनेगा, 1, 1 है ही ग्रेटर देन 0। तो ये तो बात सही है, ये तो -1 पे भी सही है। यहां से मैं कह रहा हूं कि वाई तो 0 से आ गया, -1 हो ही नहीं सकता। यानी कि यहां वाई पॉजिटिव है, इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, इससे ये लिखना गलत है, इसको मैं जस्टिफाई कर रहा हूं। आप कह रहे हो वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 0 ऑनवर्ड है तो इसमें वाई नेगेटिव नहीं हो सकता। वाई -1 लिखता अगर मैं इसमें, -1 का स्क्वायर 1, 1 तो है ग्रेटर देन 0, तो इसे ये लिखना गलत है, इसको मैंने बॉक्स बना दिया साइड में, ये बात गलत थी। यहां से आप पावर नहीं हटा सकते इनक्वालिटी में। आप ये देखो परफेक्ट स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, परफेक्ट स्क्वायर पॉजिटिव तो पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, रीड किया जाएगा इसको। पावर इनक्वालिटी में हम नहीं हटाते, रीड करना होता है। परफेक्ट स्क्वायर पावर क्या है, क्या बनाएगी, इवन पावर पॉजिटिव, तो एलएचएस इज ऑलवेज पॉजिटिव। मैंने यहां सर्कल बना के लिख दिया, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, परफेक्ट स्क्वायर एक्सप्रेशन है। पॉजिटिव लिखना सफिशिएंट नहीं, पॉजिटिव होता है स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, लेकिन हम जानते हैं वाई 0 पे 0 स्क्वायर 0 0 ही बनेगा, तो वर्ड लिखना चाहिए ऑलवेज नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव नहीं तो 0 और 0 से ग्रेटर सारे आंसर है। लॉजिकली मुझे ये लिखना चाहिए, बट हम जनरली बार बार पॉजिटिव पॉजिटिव ये रीड करते रहते हैं, इसलिए मैंने ऑलवेज पॉजिटिव लिख दिया। अदरवाइज क्या लिखोगे लॉजिकली, ऑलवेज नॉन नेगेटिव। तो इसका मतलब ये हमेशा ट्रू है। अब मैं इस वर्ड को हटा रहा हूं, समझने के लिए लिखा था इस वर्ड। तो इसमें वाई कुछ भी हो, स्क्वायर करने से हमेशा आंसर क्या है, ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0, तो इट इज ऑलवेज ट्रू। वाई पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, 0 कुछ भी हो, वाई बिलोंग्स टू आर। वाई कोई भी रियल नंबर है हमेशा सही है, ये बात तो, इससे आंसर बना। ये वाई मिल गया मतलब रेंज, ये इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 ये थी, इक्वेशन 2 ये है, फ्रॉम 1 and 2। कॉमन वाई, बेटा आप ये देखो लाइन बना लेंगे, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 इंक्लूड है, 0 ऑनवर्ड ये लाइन। यहां y बिलोंग्स टू r, y बिलोंग्स टू r का मतलब क्या है, माइनस इनफिनिटी से इंफिनिटी। दो ही थे y पे कंडीशन, तो दोनों लाइन कहां नजर आ रही है, सिर्फ 0 ऑनवर्ड, तो कॉमन y क्या बना, क्लोज 0 से इंफिनिटी। y मिल गया तो क्या मिला, रेंज क्लोज 0 से इंफिनिटी। जितने भी क्वेश्चन है डोमेन रेंज के हैं। एक बात याद रखना, थ्योरेटिकल चैप्टर है, ये बार बार प्रैक्टिस से आपको याद होंगी बातें जो भी मैं बोल रहा हूं, और जितने भी स्टैंडर्ड टाइप लिखे हैं वो याद होंगे, तब आप समझ पाओगे। ये रेंज का ही टाइप 3 का क्वेश्चन है, fx इक्वल टू रूट जी एक्स, वहां पढ़ना आपको समझ आएगा। ये डोमेन की टाइप 2 का क्वेश्चन है, fx इक्वल टू रूट जी एक्स में डोमेन लिखवाई थी टाइप 2 में, तो आपको टाइप याद होंगी तो इन बातों को बैलेंस कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ fx इक्वल टू मोड x माइनस 1। ये मोड की नोटेशन, बेटा fx गिवन है मोड x माइनस 1, पहले डोमेन पे काम कर रहे हैं। डोमेन के लिए दो बातें फिर से, एक तो डिनोमिनेटर
जीरो नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर में कितना है इसके 1 अपॉन में 1 ही मान लीजिए, वो तो नॉन जीरो। पहली प्रॉब्लम हट गई। दूसरा स्क्वायर रूट से प्रॉब्लम है, यहाँ कहीं स्क्वायर रूट नहीं है तो सेकंड प्रॉब्लम भी हट गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो प्रॉब्लम एक्स एक्सिस पे बन सकती थी डिनोमिनेटर और स्क्वायर रूट दोनों नहीं है, इसे पूरी एक्स एक्सिस ही क्या है डोमेन। एक्स एक्सिस पे एक्स मिलेगा, वाई एक्सिस पे वाई मिलेगा, एक्स मिला तो डोमेन, वाई मिला तो रेंज। तो पूरी एक्स एक्सिस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसका डोमेन क्या कमेंट करेंगे आर, कैपिटल आर लिखो या ओपन माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी रियल नंबर नहीं है, इनके बीच के सारे नंबर। देखिए ये नहीं इसके लिए थ्योरी क्या लिखें, ये डिनोमिनेटर नजर आता है स्क्वायर रूट, तब हम उसके कोरस्पॉन्डिंग काम करना शुरू करते हैं। जब दोनों प्रॉब्लम नहीं है तो डोमेन आ रहे हैं। अब रेंज पे आ रहे हैं। रेंज के क्वेश्चन में हमेशा एफ एक्स की जगह क्या लिखना है वाई, तो वाई कितना बना मोड एक्स माइनस 1। बेटा मोड के क्वेश्चन के लिए हम जानते हैं एक्स कुछ भी रखें, ओवरऑल मोड लगने के बाद आंसर हमेशा क्या बनना है पॉजिटिव। अब एक्स पे रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है, एक्स तो कंप्लीट है, तो इसका मतलब ये है कि एक्स कुछ भी पुट करें मोड क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका मतलब वाई क्या मिला ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो वाई मिल गया तो क्या मिला रेंज। तो वाई किससे बिलोंग करेगा क्लोज 0 से इंफिनिटी। मोड नहीं हटा सकते, मोड हटा के कभी यहाँ प्लस माइनस बनाओ कि पॉजिटिव के लिए प्लस नेगेटिव के लिए माइनस, वो सब काम नहीं करना है। मोड का काम क्या हमेशा क्या बनाएगा आंसर पॉजिटिव। एक्स 1 पे 1 माइनस 1 0, 0 का मोड 0 तो इक्वल 0 बनेगा। एक्स माइनस 1 पे माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, माइनस 2 का मोड प्लस 2, 2 तो ग्रेटर देन 0 है। तो इसका मतलब वाई हमेशा क्या बना ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो वाई कहां से कहां तक 0 से इंफिनिटी। वाई मतलब क्या मिल गया हमें रेंज क्लोज 0 से ओपन इंफिनिटी। दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, एफ फंक्शन गिवन है ऑर्डर्ड पेयर 1,1 सो ऑन अप टू -1 माइनस, ये 4 ऑर्डर्ड पेयर गिवन है। इट इज ए फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड। एफ का इनपुट भी इंटीजर है और आउटपुट भी इंटीजर है। पहला एलिमेंट भी इंटीजर है और दूसरा एलिमेंट भी क्या है इंटीजर। पहला एलिमेंट पहले सेट से, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से। आप देखो सभी एलिमेंट इंटीजर ही रखे हैं उसने। डिफाइंड बाय फंक्शन ऐसे डिफाइन किया ए एक्स प्लस बी लीनियर फंक्शन। ए बी इंटीजर है, डिटरमाइन ए कोमा बी, ए और बी की वैल्यू पता करनी है। एफ फ्रॉम जेड टू जेड, एफ मैपिंग लिख दी। एफ ऐसे डिफाइंड है, एफ एक्स ए क्यों है। अब इससे क्या मतलब बना एफ 1 पे अप्लाई होगा, ये इनपुट है और ये आउटपुट। एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1, यहां से एफ ऑफ 2 इक्वल टू 3, एफ ऑफ 0 इक्वल टू -1। तो इससे हमें क्या मिला एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1, एफ ऑफ 2 इक्वल टू 3, एफ ऑफ 0 इक्वल टू -1, लास्ट बनेगा एफ ऑफ -1 इक्वल टू -3। तो ये 4 कंडीशंस मिली इंप्लाई मतलब इसके बाद ये प्रूव हुआ, ये मिला। एफ एक्स में 2 अननोन पता करने, जितने अननोन पता करने होते हैं उतनी हमें कंडीशन चाहिए होती है। अननोन कितने ए और बी नाम के 2 अननोन चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो हमें 2 ही कंडीशन यूज करनी है। 2 कंडीशन से 2 अननोन मिलेंगे। आप फर्स्ट सेकंड यूज करो, सेकंड थर्ड थर्ड फोर्थ चॉइस है। मैं फर्स्ट सेकंड से काम करता हूं। पहले में एफ ऑफ 1 1 है, दूसरा एफ ऑफ 2 3 है, फिर एफ ऑफ 0 -1 है, एफ ऑफ -1 -3 है। अब समझना इसको। एफ ऑफ 1 एक्स को मैं 1 रखूं, एफ 1 बनेगा। एफ ऑफ 1 कितना बनेगा a इंटू 1 प्लस बी। इक्वेशन बनी a प्लस बी इक्वल टू 1। एफ ऑफ 2 3 है, तो एफ ऑफ 2 मतलब एक्स को क्या रखूं 2, तो क्या बनेगा a इंटू 2 प्लस बी, 2a प्लस बी इक्वल टू 3। आप ये देखो बेटा, इन 2 को ही मैं सोल्व कर सकता हूं, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सोल्विंग। इसमें से ये माइनस करेंगे तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, a की वैल्यू पुट करेंगे तो b कितना आ गया -1, a टू b -1 आ गया। इंटीजर ये a और b उसने इंटीजर ही गए थे, फोर सम इंटीजर्स a कोमा b। बेटा यहां तक सोल्व किया, आंसर तो बन गया, लेकिन ये आंसर सही है यानी आपको फर्दर 2 कंडीशन पुट करके चेक करना पड़ेगा। यानी यहाँ पे कहता है a 2 और b -1, मे बी ये वैल्यूज को सेटिस्फाई ना करें। सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो हम कहेंगे ए बी की वैल्यू पॉसिबल नहीं है इस गिवन क्वेश्चन के लिए। तो अब एफ ऑफ 0, यहां इसको 0 रखूं तो क्या बनेगा a इंटू 0 प्लस बी इक्वल टू b -1। b कितना बना -1, विच इज ट्रू। कोई कॉन्ट्राडिक्शन तो नहीं मिला। अब इसको भी चेक करेंगे। एफ ऑफ -1, एफ ऑफ -1 के लिए यहां इसको कितना रखना होगा -1, तो क्या बना a इंटू -1 प्लस बी। अब a को पुट करें 2 और b को -1, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -1, ये पुट करें
ये -2 हो जाएगा और ये -1 -2 -1 -3 विच इज ट्रू, सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। ये दोनों वैल्यूज को सेटिस्फाई, सपोज करो ये वैल्यूज को सेटिस्फाई नहीं करती तो हम कहते हैं कि ए और बी की ये वैल्यू पॉसिबल जो लिखी हुई ये वैल्यू सही नहीं है, तो हम कहते हैं नो वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ए और बी की कोई वैल्यू नहीं है। हेंस इसके बाद ए की क्या वैल्यू बनी 2 और बी कितना बना -, दैट विल बी रिक्वायर्ड। इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियोस में चैप्टर्स बोर्ड लेवल से IIT एडवांस लेवल तक कंप्लीट किए गए हैं। As there is no shortcut to success, so watch videos and keep learning. All the best.